अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, कहता है कि इफ z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा, अगर z ये कॉम्प्लेक्स नंबर 4 माइनस 3 आयोटा आपके पास है, देन वेरीफाई दैट, कि वेरीफाई करें अकेले z का हम एब्सोल्यूट ले लें, वैल्यू ले लें, या माइनस z का, या z बार के बार का मैग्नीट्यूड लें, या इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं, या माइनस z के बार का, या z बार का जो कॉम्प्लीमेंट है, एडिटिव इनवर्स है, वो लें। तो क्या इन सारे ऑप्शंस का आंसर इक्वल आएगा या नहीं, ये साबित करना है। तो हम एक एक से स्टार्ट करते हैं, पहले इसका आंसर चेक करते हैं। तो ये इसमें देखें क्या लिखा हुआ है, सिंपल, इसमें लिखा हुआ है कि z का ये मैग्नीट्यूड। अब क्या करते थे इसमें बताएं हम ना, अब z की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 4 माइनस 3 आयोटा थी। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते थे, ये स्क्वायर रूट लेते थे। स्क्वायर रूट में पहली वैल्यू कौन थी, 4 का स्क्वायर लिया, फिर यहाँ आता था प्लस। अब आयोटा के साथ वाली वैल्यू क्या है, माइनस 3। अब माइनस 3 का हमने स्क्वायर लिया, ठीक है। अब देखें 4 का स्क्वायर लिया तो क्या बना बेटा, 4 4 16 होता है, प्लस माइनस स्क्वायर में खत्म हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या बनेगा, 9। तो स्क्वायर रूट लिया, तो हमारे पास यहाँ पर अब इन दोनों को ऐड करें, 16 को और 9 को, तो हमारे पास बनता है 25। 25 का स्क्वायर रूट लें तो आंसर आता है 5। तो जो पहली वैल्यू थी ये वाली, जिसमें जी की एब्सोल्यूट लेना था, तो उसका आंसर आया 5। अब इसी तरह हम इसको चेक करते हैं कि जो माइनस जी की एब्सोल्यूट क्या होगी। अब हम देखते हैं, ये माइनस डाला, जी की जगह पर जी की वैल्यू वो क्या थी हमारे पास, 4 माइनस 3 आयोटा। तो आप लिखें 4 माइनस 3 आयोटा, ब्रैकेट क्लोज। अब पहले अपना ये साइन सेट कर लें। साइन सेट करने के लिए क्या करेंगे आप, -4 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 आयोटा, डन। अब आप ले लो वो क्या मैग्नीट्यूड या जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो -4 का स्क्वायर, पहली वैल्यू का स्क्वायर, फिर प्लस आयोटा के साथ कौन था, 3, तो 3 का स्क्वायर, डन। अब आप ओपन करें, 4 का स्क्वायर माइनस खत्म हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। अब 16 के बाद प्लस 9, 3 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, 9, तो इस स्क्वायर रूट में था। तो अगर इनको ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 25। 25 का स्क्वायर रूट ले लें तो आंसर आ गया 5, डन। ये हमारे पास 5 आंसर आ गया, इसका भी और ऊपर वाले का भी ये 5। अब बात करते हैं इसकी कि जी बार के बार का। तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी बार, फिर उसका एक और बार, और उसका मैग्नीट्यूड लेना। पहले देखें, ये देखें जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, जी की वैल्यू है 4 माइनस 3 आयोटा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 4 माइनस 3 आयोटा, ठीक है, उसका बार, फिर उसका बार। अब एक काम करते हैं, पहले एक बार को खत्म करते हैं हम। पहले एक बार को खत्म करने के लिए 4, ये माइनस का 3 है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 आयोटा, ठीक है। अब एक बार खत्म हो गया, एक बार रह गया, दोबारा देखें तो फिर क्या होगा। अब इस बार को खत्म करना है, इस बार को खत्म करेंगे तो वो 4, 3 के साथ आयोटा के साथ 3 के साथ कौन सा साइन है, प्लस, प्लस वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी, -3 आयोटा, ठीक है। अब इसका एब्सोल्यूट ले लेते हैं। एब्सोल्यूट लेने के लिए हम क्या करते थे, स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर लेंगे, फिर उसके बाद प्लस का साइन डलेगा, फिर -3, सेकंड वैल्यू कौन थी, -3, उसका स्क्वायर आ गया। अब देखें 4 का स्क्वायर ओपन करें, हमारे पास क्या बनता है बेटा, 16, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा स्क्वायर में, 3 का स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास क्या बनता है, 9 स्क्वायर रूट में, और उसके बाद ये क्या बन गया हमारे पास, 25। ऐड किया तो 16 और 9 को, तो स्क्वायर रूट का 25 का आंसर आता है 5। तो इसका मतलब जो तीसरी वैल्यू थी ना हमारे पास, ये वाली वैल्यू, इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ रहा था, 5। इसका आंसर भी क्या आया, 5। इसका आंसर भी क्या आया, 5। अब लास्ट रह गया माइनस जी बार। अब माइनस जी बार को अगर मैंने सॉल्व करना है, और मेरे पास ए की वैल्यू क्या थी, 4 माइनस 3 बेटा, ए की वैल्यू क्या है, 4 माइनस 3, जी की वैल्यू। अब देखें, अगर जी की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 4 माइनस 3 आयोटा, और मैंने फाइंड करना था माइनस जी और उसका बार, डन। तो अब तरतीब से चलते हैं, पहले मैंने ये वाला माइनस डाला, उसके बाद जी की वैल्यू पहले डालते हैं। जी की वैल्यू मेरे पास क्या है, 4 माइनस 3 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा डाला, उसके बाद इसके ऊपर क्या था, बार था, तो ये बार डाल। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ आप उस तरतीब से चले। ये पहले ना मैं बार खत्म करता हूँ। अब 4, ये -3 है, तो बार की वजह से क्या हो जाएगा, +3 आयोटा हो जाएगा, डन। अब इस माइनस को खत्म कर देते हैं। अब माइनस जब अप्लाई होगा अंदर तो ये हो जाएगा -4, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -3 आयोटा, इसका एब्सोल्यूट। अब लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड, तो -4 का स्क्वायर, पहली वैल्यू का स्क्वायर, प्लस दूसरी वैल्यू क्या थी, -3, तो -3 का स्क्वायर। अब क्या होगा कि आपके पास ये डाला स्क्वायर रूट, माइनस खत्म हो गया स्क्वायर में, 4 का स्क्वायर क्या हुआ बेटा, 16, प्लस माइनस खत्म हो गया, 3 का स्क्वायर लिया तो क्या बना, 9। तो इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या बना, 25 स्क्वायर रूट में। तो इसका आंसर लेंगे हम लोग, 25 का जब स्क्वायर रूट लोगे तो आंसर क्या आएगा, 5।
तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो z अकेला मैग्नीट्यूड था, फिर आपके पास एक और माइनस z का मैग्नीट्यूड था, फिर आपके पास z बार का मैग्नीट्यूड था, और उसके बाद लास्ट में ये वाली वैल्यू थी आपके पास माइनस जी बार इसका मैग्नीट्यूड। इन सब के आंसर हमारे पास क्या आए थे बेटा? 5 आए थे। तो हमने साबित कर दिया कि सारे आपस में क्या हैं, ये इक्वल हमने साबित करना था कि ये सारे आपस में एक दूसरे के इक्वल है। डन मेरा बेटा जी। तो बेटा अब एक्सरसाइज 1.3 का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब उसमें कहता है कि अगर आपके पास z1 2 + 3 आयोटा हो और z2 आपके पास -1 + आयोटा हो, तो अवेलुएट करें किसको? रियल नंबर निकालना है इस वैल्यू का। मतलब z1 और z2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनमें इनका जो आंसर आएगा उसका रियल नंबर आपने लिखना है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। कि अब देखें रियल, हम पहले हम ना z1 और z2 की जगह पर इनकी वैल्यू पुट करते हैं। z1 क्या है? 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा। जी की जगह पर जी की वैल्यू लिखी। अब इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, z2 की वैल्यू लिखूंगा -1 + आयोटा। अब पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 2 पहले -1 से मल्टीप्लाई होगा, पहले जाके 2 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 आया। अब यही 2 जाके अगली वैल्यू आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो +2 आयोटा आ गया। अब 3 की बारी आ गई। 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा। 3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आयोटा, ये प्लस और ये प्लस प्लस हुआ। अब 3 जाके अगली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है 3 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब -2, ओके। अब 3 आयोटा माइनस का है, 2 आयोटा प्लस का है, तो माइनस करेंगे। 3 में से 2 चला जाए तो हमारे पास बचेगा माइनस का आयोटा, ये प्लस आ गया, 3 आ गया। आयोटा स्क्वायर की जगह पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 पुट कर दी। अब ये -2 माइनस आयोटा एज इट इज, ये माइनस और ये प्लस का हो जाएगा -3 1 जार 3। अब -3 भी एक नंबर है, -2 भी एक नंबर है, दोनों के साइन सेम है, सेम साइन को ऐड करते हैं लेकिन साइन वही रहेगा माइनस का। लेकिन जब एक जैसे साइन हो तो उनको हमेशा जमा किया जाता है। तो 3 और 2 ऐड होकर क्या बन जाएगा 5, और लास्ट में क्या आ गया माइनस आयोटा। अब बेटा आपको पता है जैसे कि ये वाला जो नंबर होता है आयोटा के बिना वाला नंबर, जिसमें आयोटा नहीं होता, वो हमारे पास रियल नंबर होता है। तो जो हमारा रियल नंबर होगा वो कौन होगा? -5। इसी तरह सेकंड पार्ट में वो कहता है कि आप मुझे इमेजिनरी नंबर निकाल के दें। अब सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में कहेगा कि इमेजिनरी नंबर बनाएं, किसका? z1 का और z2 का। सेम यही काम करना है जो ऊपर हमने किया, वही मल्टीप्लाई, पहले z की वैल्यू लिखते हैं। जी की वैल्यू क्या थी? 2 + 3 आयोटा थी, और साथ -1 + आयोटा। अब 2 पहले -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2, 2 जाके आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 2 आयोटा, फिर प्लस का 3 आयोटा -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आयोटा, माइनस का 3 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा स्क्वायर। सेम वही काम हो रहा है जो हम कर रहे थे, ठीक है। अब -2 आयोटा, 3 आयोटा में से आयोटा चला गया तो माइनस का आयोटा, प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1। क्योंकि वो अलग अलग पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से, इसलिए मैं दोबारा इसको कर रहा हूँ। बस एंड पे जाके थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। -2 माइनस आयोटा प्लस माइनस -3, सेम साइन है -3 और -2 का, तो ऐड हो जाएंगे -5 माइनस आयोटा। अब उसका सवाल था कि इमेजिनरी पार्ट बताएं। आयोटा के साथ कुछ नहीं होता तो क्या होता है मेरा बेटा? 1 तो होता है ना आयोटा के साथ, अगर कुछ नहीं होगा तो आयोटा के साथ वाली जो वैल्यू होती है जो कि -1 है, वो मेरा इमेजिनरी पार्ट। तो मेरा जो इमेजिनरी नंबर है वो कौन है? -1। तो इमेजिनरी नंबर कौन होगा बेटा? देखो आयोटा के साथ वाली जो वैल्यू है, आई के साथ, आयोटा के साथ -1, ये जो नंबर है ये हमारे पास क्या होगा? इमेजिनरी नंबर। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था, ठीक है। तो ये यहाँ पर मेरे बेटा हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। तो एक दफ़ा प्रैक्टिस आपको पता है ज़रूर करनी है आप लोगों ने। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।